10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा आज इस वीडियो में जो कि अगर आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि लाखों रुपए आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप अर्न कर पाए एज अ ब्लॉगर, तो गाइज ये 10 पॉइंट्स बिल्कुल भी स्किप मत करना। इतने सॉलिड पॉइंट्स हैं कि ये बेस है ब्लॉगिंग का। अगर आपने इतना भी स्टार्ट कर दिया तो आप आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे और आई कैन बेट ऑन इट कि कुछ महीनों में तो आप आराम से लाखों रुपए की अर्निंग स्टार्ट कर दोगे जैसे कि बड़े ब्लॉगर करते हैं। तो आज का टॉपिक उसी पे बेस्ड है, तो शुरू करते हैं गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। उससे पहले जल्दी से अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के रेगुलर वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। और अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो। तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट मेरे पॉइंट के साथ कि गाइज अगर आपको ब्लॉगर बनना है तो आपको फर्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है, राइट मोर। यस, क्यों? क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर कंटेंट का सच में आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कंटेंट का ही इसमें गेम है। और ब्लॉगिंग में हम सबसे ज्यादा फोकस क्या करते हैं कि सर्च इंजन हमें ट्रैफिक देते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग गूगल के लिए खाना है। यस, आपका जो कंटेंट होगा वो गूगल का लिटरली खाना होगा। और आपको जितना ज्यादा खाना गूगल को खिलाने को आपके पास अवेलेबल है, खिलाते रहो। गूगल आपके लिए पेट बन जाएगा। पेट पता है ना, एक जो हम घर में पेट रखते हैं, ब्रूजो नाम रखते हैं, बोनसाई नाम रखते हैं, उनको हम प्यार करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाते हैं ताकि वो हमारे लिए वफादार हो जाए। सेम, राइट मोर। अगर आपको गूगल को अपने वश में करना है तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखो। स्टार्टिंग करो 2 आर्टिकल वीक से, डेफिनेटली उसके बाद आप बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि जब 2 आर्टिकल पर वीक का आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, आपको पता लग जाएगा किस टाइप के आर्टिकल आपको लिखने हैं। ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल बनाना शुरू कर दो। 2 से स्टार्ट करो वीकली, फिर 3 आओ, 4 आओ, 5 आओ, 7 आओ। 7 में मतलब डेली एक का हो गया। उससे भी ज्यादा लिख सकते हो तो करना शुरू कर दो। जितना ज्यादा कंटेंट लिखोगे ब्लॉगिंग में आपका करियर स्मूथ हो जाएगा। राइट, दैट इज माय पॉइंट नंबर 1। अब जल्दी से चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। गाइस, जब भी आप कोई भी आर्टिकल लिखो उसका टाइटल ना ध्यान रखना कि इतना अमेजिंग हो कि लोग आपके कंटेंट को सिर्फ टाइटल से ही समझ जाए कि ये कंटेंट है, अब तो मैं पूरा पढ़ूंगा। तो टाइटल अपीलिंग होना चाहिए। आपका टाइटल ही एक ऐसा हुक होगा जो आपके ऑडियंस को आपके आर्टिकल में रोक के रखेगा। और जितना ज्यादा आर्टिकल लोग पढ़ेंगे आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन बढ़ेगा, जिससे आपका एसईओ स्ट्रांग होता जाएगा। और जितना जितना एसईओ स्ट्रांग होगा ब्लॉगर की तो चांदी चांदी हो जाती है। राइट, तो मेक श्योर कि आप का टाइटल जो है वो अपीलिंग होना चाहिए। अब टाइटल के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूं, कुछ ऐसे टूल्स बता रहा हूं जहां पर जाके आप टाइटल्स अपना क्रिएट करवा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप इतना अपीलिंग टाइटल नहीं बना सकते। तो गाइज उसके लिए आपको सिंपल जाना है गूगल पे, लिखना है टाइटल जनरेटर और आपको यहां से पिक करना है पोटेंट। यस, potent.com क्लिक करो। मैंने यहां पर लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग इज माय सब्जेक्ट, जिसपे आज मैं कंटेंट लिखने वाला हूं। क्लिक कर दो जनरेट टाइटल पे। वो आपका फर्स्ट टाइटल आपको मिल गया, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज मोर पेनफुल देन स्टेपिंग ऑन अ लेगो। ओके, तो गाइज ये आपका फर्स्ट टाइटल मिल गया। आपको आइडिया तक मिल गया कि अब आपको क्या टॉपिक लिखना है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, आपको लग रहा है कि नहीं ये टाइटल को जम नहीं रहा, सी अनदर टाइटल, हाउ डिजिटल मार्केटिंग वंस सेव्ड द वर्ल्ड। समझ नहीं आया? अच्छा लगा, यूज करो। समझ नहीं आया, अगेन नेक्स्ट, व्हाई नो वन टॉक्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एनीमोर। तो गाइस यहां से आपको सिर्फ टाइटल नहीं मिल रहा है, आपको यह भी मिल रहा है कि आज मेरा सब्जेक्ट ये है, चलो किस पे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहां से आपको आइडिया मिलना स्टार्ट हो गया। कंटेंट का टाइटल भी मिल गया, आइडिया भी मिल गया, और क्या चाहिए। तो गाइस इस तरीके से आप टाइटल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। दैट इज व्हाट आई वांट, एंड वो हमारा पॉइंट नंबर 2 था। चलते हैं गाइस पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब मेरा कंटेंट रेडी है, मैंने ब्लॉग को पोस्ट कर दिया है, और ब्लॉग को जैसे पोस्ट कर दिया वो पब्लिश हो गया है। गूगल आएगा और उसे क्रॉल करेगा। अगर मैंने अच्छा एसईओ किया तो इंडेक्स ओके, वो रैंक करना शुरू कर देगा। बट व्हाट इफ अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंटेंट खाने वालों की भरमार है। आपको सोशल मीडिया में ऑडियंस मिलेगी डायरेक्ट, ठीक है। आपको सोशल मीडिया में डायरेक्ट ऑडियंसेस को टारगेट करना हो। जैसे कि हम सर्च इंजन में कभी भी ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, हम डायरेक्टली गूगल के क्रॉलर्स को टारगेट करते हैं। जितना अच्छा कंटेंट होगा गूगल के क्रॉलर आएंगे, उसको इंडेक्स करेंगे और कीवर्ड से सर्च हो जाएगा वो मेरा पर्टिकुलर ब्लॉग। बट सोशल मीडिया में हम डायरेक्ट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी किसी टाइप का क्रॉलर अवेलेबल नहीं है। हमें सोशल मीडिया को खुश नहीं करना है, हमें खुश करना है डायरेक्ट ऑडियंस को। तो उसके लिए शेयर करो अपने फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, हर जगह शेयर करो। वहां पर फॉलोअर्स अगर नहीं है स्टार्टिंग में, बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके
पेज में पोस्ट जाते रहेंगे तो डेफिनेटली सोशल मीडिया में क्या होगा कि वो सजेशन में जाएगा। लोग सजेशन में जब देखेंगे आपके कंटेंट को, देखते ही वो लाइक कमेंट शेयर करेंगे, रीड करेंगे आर्टिकल, वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। तो गलती से भी सोशल मीडिया को आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। अब मैं बात करूं कि शेयर कैसे करोगे सोशल मीडिया में, तो उसके लिए प्लगइन यूज कर लो, जेट पैक। यस, कौन सा प्लगइन है गाइस? जेट पैक प्लगइन को यूज करो, और यूज करने के बाद मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं जेट पैक प्लगइन आपको कैसा दिखेगा। एंड दैट यू कैन सिंपली यूज as your sharing plugin for your own post। ये आपको सिर्फ वर्डप्रेस में करना है इंस्टॉल, और वर्डप्रेस में जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे गाइस, आपको सिर्फ पोस्ट को करना है पब्लिश। आपका जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिक आपके सारे सोशल मीडिया में शेयर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको यूज कर देना, बहुत अमेजिंग तरीका है। जल्दी से चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 गाइज ये है कि डू नॉट डाइवर्ट फ्रॉम योर नीश। यस गाइज, अगर आप फिटनेस पे लिख रहे हो, कभी भी ऑटोमोबाइल पे लिखना मत शुरू कर दो उसी पर्टिकुलर ब्लॉग डोमेन पे। फॉर एग्जांपल मेरा डोमेन क्या है? digitalmarketingnowledge.com। अगर मैं digitalmarketingnowledge.com पे आपको रेसिपी देना शुरू कर दूं, आप पसंद नहीं करोगे। इसका मतलब मैं भटक गया। जब मैं ही भटक गया, मेरा ऑडियंस क्यों पसंद करेगा मुझे? तो नेवर डाइवर्ट फ्रॉम योर नीश। नीश को पकड़ के चलो, नीश के ऊपर जितना आपके पास कंटेंट है उस पे अपना 100% डेडिकेशन दे दो, दैट्स इट। आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और आप बिलीव कीजिए, आपके नीश में इतना कंटेंट होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं डेली क्या लिखूंगा, तो उसके लिए मैंने टाइटल जनरेटर की हेल्प से ही आपको आइडिया दे दिया कि आप वहीं से ही आइडिया लेना शुरू कर दो। तो इसका मतलब आप नीश से बिल्कुल नहीं भटकोगे, नीश पे ही अपने ऑडियंस को खुश रखोगे और एज एन इन्फ्लुएंसर अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दोगे। ओके, नेक्स्ट गाइज, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा अपने ब्लॉग के अंदर फोटोज को जरूर इंक्लूड किया करो। यस, क्योंकि अगर आपका कंटेंट सिर्फ टेक्स्ट है, सो कहीं ना कहीं वो बोरिंग लग जाता है। क्या हम जैसे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम जब अपना रिलीजियस कोई भी एक कंटेंट पढ़ते हैं, सिर्फ टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, क्या आप लगता नहीं है वो बोरिंग? तभी तो ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि भी उसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, सॉरी, मैं उस चीज पे नहीं जा रहा हूं। जिसका भी जो रिलीजन है डेफिनेटली वो पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो बोरिंग क्यों लगता है हम यंगस्टर्स को, हम यंगस्टर्स क्यों नहीं उसकी तरफ इंक्लाइंड होते? क्योंकि उसके अंदर कोई फोटोज नहीं होती, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अगर होता है तो हम पढ़ना पसंद करेंगे। सेम गोज विद योर ब्लॉग ऑल्सो। जो भी ऑडियंस आपकी साइट पे आ रहा है, जो भी ऑडियंस आपके ब्लॉग को पढ़ने आ रहा है, उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा दिखाओ। जितना ग्राफिक्स रहेगा, ग्राफिक्स मतलब फोटोज हो सकता है, ग्राफिक्स मतलब इंफॉर्मेशन हो सकता है, इन्फोग्राफिक्स हो सकता है, डायग्राम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। ये आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन बढ़ाएगा। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 5 जो कि आपको खास ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं, इंक्लूड कीवर्ड्स। यस, कीवर्ड्स एक ऐसा तरीका है आपके ब्लॉग को रैंक कराने का, जिससे आप जिस पर्पस से लिख रहे हो, आपका पर्पस क्या है? सिर्फ ब्लॉग पब्लिश कर दो? नहीं, आपका पर्पस है लोग इसे पढ़े। और जब कंटेंट हम बात करते हैं ना, ब्लॉग की बात करते हैं, तो वो ज्यादातर गूगल में ही सर्च किए जाते हैं। क्योंकि कंटेंट कभी भी आपको सोशल मीडिया में सर्च करता हुआ कहीं नहीं मिलेगा, राइट? वो तो आपके फॉलोअर्स देखेंगे, दैट्स इट। आपके फॉलोअर्स जितना देख लिया, और खासकर अगर आपका कंटेंट इस तरीके का है जो कि सोशल मीडिया के लिए बना ही नहीं है। सोशल मीडिया में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फैसिनेटिंग चीजें चलती है, जिसमें कलर या ग्लैमर या फिर एडवेंचर, ये सब होता है, वो चलता है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं बोलूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया में पढ़ाना शुरू कर दूं, मेरा ब्लॉग नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया में लोग एंजॉय करने आते हैं यार, वो टाइम पास करने आते हैं। उस टाइम पास में अगर मेरा कंटेंट उसे दिख भी गया, तो वो क्लिक करके पढ़ेगा नहीं। अगर पढ़ेगा तो वो बहुत कम लोग होंगे। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल टारगेट नहीं करूंगा। मैं टारगेट करूंगा सर्च इंजन को। सर्च इंजन को टारगेट करने के लिए कीवर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि लोग गूगल पे आके क्वेरी करते हैं और वो क्वेरी ट्रिगर करेगा मेरे ब्लॉग को। तो इसलिए कीवर्ड को इनकॉर्पोरेट करना अपने ब्लॉग के अंदर बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे करना है, तो वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का वीडियो जल्दी से क्लिक करो यहां पर, और क्लिक करके रख दो इस वीडियो के बाद नीचे। जब वो सजेशन आ जाएगा जरूर देख लेना। पॉइंट नंबर 7 इज ऑलवेज यूज लिंक्स इन योर वेबसाइट। यस, आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर लिंक्स जरूर होने चाहिए। दो टाइप के लिंक्स होते हैं ना, पता है ना आपको, आउटबाउंड और इनबाउंड। इनबाउंड लिंक्स के लिए भी मैंने यहां पर वीडियो दे दिया है, और इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंक के लिए भी मैंने यहां पर वीडियो दिया है। प्लीज मेक श्योर, जरूर जरूर देखना उन वीडियोस को, क्योंकि लिंक्स एक ऐसा लिंक है आपके ब्लॉग के अंदर, आपके पोस्ट के अंदर, जो कि आपके लिए एसईओ में बूस्ट लाएगा, आपके एसईओ को और ज्यादा रैंक कराएगा, मतलब आपके एसईओ का लेवल बढ़ाएगा। तो लिंक्स आर इंपॉर्टेंट।
प्लीज जरूर लिंक करना मत भूलना, वरना आप उतना ब्लॉग ट्रैफिक जनरेट नहीं कर पाओगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और जिसके लिए मैंने बताया था ना कि अगर आपको लाखों रुपए अर्निंग कर रही है, विच इज पॉसिबल, इनको फॉलो करो हो जाएगा, तो वो नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 8 गाइज, आपको अपने ब्लॉग के अंदर सोशल शेयरिंग बटन जरूर देने हैं। ठीक है, सोशल शेयरिंग बटन कौन से होते हैं गाइज? सोशल शेयरिंग बटन अगर मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊं और मैं अगर अभी आपको यहां पर दिखाऊं, लेट्स गो टू नील पटेल के साइट पे चलते हैं और यहां पर जाके देखते हैं इनके ब्लॉग में सोशल शेयरिंग बटन जरूर होगा। कोई भी ये ब्लॉग होगा तो उस पे आपको सोशल शेयरिंग बटन जरूर दिख जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स गो टू दिस ब्लॉग, और इस ब्लॉग में ये रहा गाइस, ये है इनका सोशल शेयरिंग बटन। कि अगर मैं इस कंटेंट को पसंद कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इसे शेयर करूं, क्योंकि शेयर बन के बहुत लोग ना कूल फील करते हैं कि यार देखो आज ये कंटेंट पढ़ा था, मैं शेयर कर रहा हूं कि मैंने ये कंटेंट पढ़ा है। तो लोग क्या करते हैं, इसको शेयर कर देते हैं। शेयर क्यों होगा? तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उनके भी फ्रेंड्स देखेंगे, वहां से भी ब्लॉग आ जाएगा। तो मैंने जैसे तो क्लिक किया, इसने मेरा फेसबुक आईडी खोल दिया है और मुझे जस्ट यहाँ पर पोस्ट तो फेसबुक करना है और ये मेरे टाइमलाइन पे हो जाएगा शेयर। तो सोशल शेयरिंग बटन्स के लिए आप यहां पर यूज करोगे एक प्लगइन, जिसका मैं यहां पर आपको जिक्र कर दूं, जस्ट अ मोमेंट, सोशल शेयर प्लगइन वर्डप्रेस। देखो वैसे तो गूगल है ही, लेकिन मैं रिकमेंड जो करता हूं वो है, जस्ट अ मोमेंट, लेट्स सी, यस, सासी सोशल शेयर। यस, ये बहुत अमेजिंग एक प्लगइन है जो कि आपको भी सेम ऐसे ही बटन्स दे देंगे, शेयरिंग बटन्स, जो कि आपके ब्लॉग पोस्ट के नीचे टॉप में, वो सेटिंग्स आप कर लेना कि टॉप पे रखना है, बॉटम में रखना है, साइड में रखना है, फ्लोटिंग रखना है, कैसा रखना है, दैट यू डिसाइड, एंड आपको ये मिल जाएगा। तो मेरे लिए तो ये थम्स अप है, आप यूज कर लेना, आपको इसका सीधा बेनिफिट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर गाइस। नाउ द नेक्स्ट इज, अगेन अगर आपको ब्लॉग को कराना है हिट, ब्लॉग में लाना है एवरेज सेशन का भरमार, मतलब लोग ज्यादा देखे, तो अपने ब्लॉग के अंदर कोशिश करना वीडियो ऐड करने की। हर बार जरूरी नहीं होगा, लेकिन अगर कर पाओ तो हर बार भी कर देना। इससे आपका एवरेज सेशन ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग आपके ब्लॉग में आएंगे, ब्लॉग को पढ़ते 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 जैसे उसको वीडियो दिख गया, वो उस वीडियो को जरूर प्ले करेगा, और उस वीडियो में भी अगर 2 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का टाइम है, वो उस वीडियो को भी देखना शुरू कर देगा। तो आपके उस पेज का एवरेज सेशन बढ़ना शुरू हो गया, जिसका सीधा फायदा आपके एसईओ में होने वाला है। लास्ट पॉइंट जो कि आपके ब्लॉग में आपको सक्सेस दिलाएगा, वो है यूज न्यूज़लेटर फंक्शन इन योर ब्लॉग। अब न्यूज़लेटर फंक्शन क्या होता है? जैसे मैं कोई नया पोस्ट करूं, मेरे सब्सक्राइबर्स को वो ऑटोमेटिक चला जाए। और अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो देखनी है तो उसका आई बटन ये रहा, बहुत कमाल का फीचर है, इतना ज्यादा फोकस किया मैंने इस फीचर्स पे अपने वीडियो में कि जरूर उसको देखना। 3 वीडियो बनाया उसके ऊपर, इतना फैबुलस ये कंटेंट है, 3 वीडियो है, तीनों को तीनों देखना और जाके देखना कि ये फीचर कितना कारगर है। अगर आपके पास इनिशियल डेज में नहीं है कोई सर्च इंजन रैंकिंग्स, आपको नहीं मिल रही है गूगल पे रैंक, गूगल से ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो भी आपको ईमेल मार्केटिंग से ढेर सारा बेनिफिट ये न्यूज़लेटर फंक्शन दे सकता है। और ये लाइफ टाइम आपको गूगल के अलावा, फेसबुक के अलावा आपको खुद का ट्रैफिक जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो ये थे मेरे 10 वो मेजर पॉइंट्स गाइस जो आपको ध्यान रखना है ऑलवेज टू बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर, राइट। आई होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। कैसा लगा ये सेशन आपको मुझे सिर्फ कमेंट में बताना है। आपका कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई माइंड में चल रहा है कोई क्वेश्चन, जल्दी से नीचे लिख दो। मैं कमेंट पढ़ता हूं, मेरी टीम पढ़ती है, जो भी कमेंट बेस्ट लगेंगे मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि आप हमें मोटिवेटेड रखोगे तो मैं, मेरी टीम हमेशा आपके लिए ऐसे धांसू कंटेंट आने वाले लाइफ टाइम तक